नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो सीटी के लिए हम प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन। और आपको पता है जो सीटी का नया सिलेबस जो आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग कुल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 100 होंगे, लेकिन नंबर होंगे 95 मार्क्स के। तो उस अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं सीटी का प्रैक्टिस सेट अब से पहले 3 हो चुके हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट हम एक साथ कवर करें जितना भी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। तीनों की तीनों क्लासेस जो है ना वो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट के अंदर, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का जो है क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो परम शून्य ताप आपका कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपका परम शून्य ताप, ये वो तापमान होता है जो सबसे कम ताप संभव होता है। और सबसे कम आपका टेम्परेचर कौन सा संभव हो जाएगा, तो 0 केल्विन। और 0 केल्विन को आप लिखोगे -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसके ऊपर जो है कोई भी आपका जो शुद्ध जर्मेनियम यहाँ पर किसकी तरह है, तो पूर्ण अर्धचालक की भांति ये काम करेगा, यानी गुड सेमीकंडक्टर होता है आपका। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा का कौन सा जिला जो है बासमती के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण इसको चावल का कटोरा या धान का कटोरा बोला जाता है? बिल्कुल राइट आंसर कर दोगे, करनाल। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा करनाल के अंदर आपका एक और है, कौन सा, आलू प्रौद्योगिकी संस्थान। आलू प्रौद्योगिकी संस्थान आपसे पूछे ये कहां पर पड़ता है, तो ये नीलोखेड़ी के अंदर हो जाएगा, नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। इसके अलावा पूछा जाए करनाल एरिया कितना है, तो लगभग 2520 वर्ग किलोमीटर जो करनाल का एरिया हो जाएगा। करनाल मंडल में आपके कौन कौन से आते हैं, तो करनाल हो जाएगा, कैथल हो जाएगा और पानीपत। ये तीनों के तीनों आपके करनाल मंडल और करनाल रेंज के अंतर्गत आते हैं। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पर आपके युद्ध हुए थे 1191-92 के तरावड़ी के युद्ध या तरोरी के युद्ध जिनको बोलते हैं। 1999 में डैश को यमुना नदी के पार वृद्ध या शिथिल ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था। आपको याद होगा यमुना नदी के ऊपर जो पहले ताजेवाला बैराज बना हुआ था, जो कि कब का था, 1873 के अंदर बना था। उसके बाद ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, तो इसी को बदलने के लिए इसकी जगह पर एक नया बैराज जो बनाया गया, जिसका नाम दिया गया हथनी कुंड बैराज। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हथनी कुंड बैराज जब 1996 से बनना शुरू हुआ था, 3 साल के अंदर ये बनकर तैयार हुआ 1999 तक। लेकिन एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में कि ताजेवाला बैराज जो है, जो हथनी कुंड बैराज जो, उसको शुरू कब किया गया। तो इसको शुरू करने के बारे में पूछ ले तो ये शुरू हुआ था आपका मार्च 2002 के बाद, यानी कि मार्च 2002 तक ये शुरू नहीं हुआ था, उसके बाद ही ये शुरू हुआ था। तो उसके अंदर जो राइट आंसर माना गया था वो 2002 माना गया था। तो इसका जो बन गया ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद सोहना कार किस जिले से निकलती है, तो सोहना कार रैली आप सभी को पता है जिसको क्या बोलते हैं, विंटेज कार रैली। विंटेज कार रैली इसकी शुरुआत होती है 1964 से। और उसके बाद अगर देखोगे 2014 में इसके पूरे 50 साल हो गए थे। और ये कहां पर, गुरुग्राम के सोना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा गुरुग्राम के सोना में एक आपका गर्म पानी का कुंड भी है, गर्म पानी का कुंड, जिसके अंदर किसकी अधिकता है, गर्म पानी के कुंड के अंदर आपकी सल्फर, यानी कि सल्फर की अधिकता के कारण जो उसके अंदर आपके चर्म रोग जो ठीक होते हैं, लगभग टेम्परेचर उसका 50 डिग्री सेल्सियस जो वो रहेगा। गुरुग्राम की सोना कार रैली के लिए आपका फेमस हो जाएगा। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो धारूहेड़ा जो है वो आपका कहां पर है, तो बिल्कुल राइट आंसर जो आ जाएगा रेवाड़ी के अंदर है। और इसके अलावा एक और है रेवाड़ी के अंदर, कौन सा, बावल। बावल भी एक औद्योगिक क्षेत्र है और धारूहेड़ा भी है। ये दोनों के दोनों आपके कहां पर पड़ते हैं, रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा देखो बावल, ये रेवाड़ी की अगर पूछ लेना आरक्षित सीट आपकी कहां पर है, तो वो कहां पर हो जाएगी, बावल के अंदर हो जाएगी। और बावल तो बावल अगर देखा जाए तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, आपको याद होगा, कौन सा, पश्चिमी कृषि अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा गया था, वो बावल रेवाड़ी के अंदर है। पूर्वी वाला करनाल में, पश्चिमी आपका बावल रेवाड़ी में होगा, ध्यान रखना, हिसार जो है वो नहीं आएगा। तो रेवाड़ी इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा धारूहेड़ा का। नेक्स्ट, नारनौल क्षेत्र जो 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है, तो नारनौल आपको पता है कहां पर है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय आपसे पूछे, महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर जो कि नारनौल हो जाएगा। और ये नारनौल जो है ये आपका 3 ओर से राजस्थान के साथ लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश ये तीनों इसके पास नहीं आते। नारनौल को और क्या बोलते हैं, बीरबल नगरी के नाम से ये जाना जाता है, बीरबल नगरी के नाम से नारनौल को है वो जाना जाता है, ठीक है। और इसका पुराना नाम अगर पूछे तो इसका पुराना नाम प्राचीन में इसका नाम था नंदीग्राम।
वीनस किस देश का पहला पर्यावरण उपग्रह है? तो वीनस अगर पूछा गया है तो किस देश का हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल का हो जाएगा। तो वीनस यानी कि शुक्र जिसको हम बोलते हैं वीनस, तो एक वीनस जो एक पर्यावरण उपग्रह, पहला पर्यावरण उपग्रह जो था वो इजराइल का था, तो इसका जो बन गया ऑप्शन नंबर डी। और इजराइल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल आपसे पूछ सकता है, यरूशलेम जो है इसकी, यरूशलेम इसकी कैपिटल हो जाएगी, या जेरूशलेम इसको बोलते हैं। चीन की कैपिटल कौन सी है कमेंट करके बताना। विषाणु जिनको वायरस के नाम से जाना जाता है, तो वायरस जो है वो आपके किसके बने होते हैं? तो ये आपके प्रोटीन होते हैं, एक तरह के वायरस आपके एक तरह के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन यानी कि एक प्रोटीन आरएनए या डीएनए के, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर, यानी कि ये आरएनए और डीएनए इनका स्ट्रक्चर चेंज जो वो कर देते हैं ये वायरस जो होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो वो माना जाता है। और इसका नाम क्या है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था, कौन सा? सुंदरवन। तो सुंदरवन डेल्टा ये आपका कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ेगा। सुंदरवन जो नेशनल पार्क जो पहले टाइगर रिजर्व हुआ करता था 1973 के अंदर बना था, अप्रैल 1973 जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो ये सुंदरवन डेल्टा जो है ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से ये आपका बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए से इसका वो राइट आंसर रहेगा। सुंदरवन जो नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क कब बना था? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपके सामने 4 दिए गए, इनमें से आपको बताना है। बकरी जो होती है उसका बच्चा देने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? कीडिंग बोलते हैं। घोड़ी आपकी फोइलिंग हो जाएगा, भेड़ की लेम्बिंग, और यहाँ पर भैंस की आपकी फेरोविंग। तो ये फेरोविंग जो है ना ये किसकी? तो सुअर के जो बच्चे देने की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं? फेरोविंग जो है वो बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया? भैंस। तो भैंस आपकी सबसे ज्यादा कहां पर? हिसार के अंदर हो जाएगी, ठीक है। मुर्रा भैंस अगर पूछे तो जींद में। बकरी आपकी सबसे ज्यादा कहां पर? सिरसा के अंदर। और अगर पूछे आपका कौन सा? घोड़ा अगर पूछा तो कहां पर? गुरुग्राम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और भेड़ कहां पर है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, इसके बारे में कमेंट करके बता देना। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्न में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर जो है, तो आप सभी को पता है जो यमुना नदी पहली बात हरियाणा में कहां से एंटर करती है? आप सभी को पता है कलेसर से एंटर करती है। तो कलेसर से एंटर करने के बाद उसके ऊपर आपका जो बैराज है हथनीकुंड बैराज, और वहीं से यमुना नदी जो 2 भागों में बंट जाती है। एक तो आपकी हरियाणा की साइड आ जाएगी पश्चिमी यमुना नहर, और एक आपकी यहीं से चली जाएगी पूर्वी यमुना नहर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है। तो ये आपकी हरियाणा में कहां पे? तो देखो, अगर देखोगे करनाल, रोहतक, सोनीपत, तो ये सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। और जो पश्चिमी यमुना नहर जो इसके बारे में बताया जाता है कि 1355 में किसने बनाया था इसको? फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था 1355 के अंदर। जो फिरोज शाह तुगलक जो इसके शिकारगाह हुआ करते थे ना, उनके लिए, उनको पानी देने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था पश्चिमी यमुना नगर। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने जो इसको बनाया 1355 के अंदर। निम्न श्रेणी में से आपको लुप्त संख्या जो वो बतानी है। तो यहाँ पर देखो 1 और 6 कितने का? 5 प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितने प्लस हो जाएंगे? 6 और 7 13। उसके बाद 13 और 9 कितना? 22 और आगे कितना हो गया? 11। और अब 13 जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 46। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 भाग 15 है, तो इस संख्या का 40%। देखो इस तरह का क्वेश्चन आए, हमें कुछ नहीं करना, हमें दिया किसी संख्या, तो वो संख्या आप मान लो x है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे करो। इस संख्या का 2/5, इसका 2/5, उसका 1/3, उसका 1/3, उसका 1/4, उसका 1/4, ये कितना है? 15 है। तो यहां से आप उसकी वैल्यू निकालो, ये 2 दूनी 4, तो 30 यहां पर हो गया, तो कितना हो जाएगा? x = 450 आ गया। इसने बोला 450 का 40% निकाल दो, तो 40% आपका कितना हो जाएगा? लिख ही लो इसको। इसका 40/100 यानी कि 2 0 से 2 0, और 4 चौके 16 और 5 चौके 20, कितना हो जाएगा? 180। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा एवं साहित्य के योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री अवार्ड जो किसको दिया गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है जय भगवान गोयल, इसका राइट आंसर रहेगा। और आपको याद है 2022 के हमने पद्मश्री याद किए थे, किस किस को मिले थे आप याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो नीरज चोपड़ा को मिला था, सुमित अंतिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका नीरज चोपड़ा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है कौन? तो ओ प्रकाश गांधी जो उनको दिया गया। चौथा नंबर जो आता है वो आपका मोतीलाल, और उसके बाद कौन सा आ जाएंगे? मोतीलाल और राघवेंद्र तंवर। ये 5 वो व्यक्ति है हरियाणा के जिनको 2022 के अंदर क्या मिला था?
पद्मश्री 2022 का इनको दिया गया। किस किस फील्ड से संबंधित है? सुमित अंतिल आपके खेल स्पोर्ट्स से हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा भी स्पोर्ट्स है। ओम प्रकाश गांधी ये किसके लिए? सोशल वर्क के लिए इनको दिया गया। मोतीलाल को दिया गया साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, और राघवेंद्र तंवर को किसके लिए? एजुकेशन के लिए पद्मश्री। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2022 के अंदर हरियाणा के 5 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार जो है वो कहां पर होता है? तो जो ध्रुव जो होते हैं, पोल जो होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा भार होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर, यानी कि पोल जो है उस पर सबसे ज्यादा भार जो है वो होता है। कर्क रेखा की बात करें तो कुल भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? 8 राज्यों में से आपकी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में माना जाता है? तो अग्रोहा धाम के बारे में पूछा गया है। तो अग्रोहा, पहली बात अग्रोहा जो है किसकी? अग्रयगण की राजधानी हुआ करती थी, अग्रयगण की, और महाराजा अग्रसेन से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और यहीं से आपके क्या मिले थे? अग्रेय जनपद के सिक्के आपसे पूछ ले कि वो कहां से मिले? अग्रोहा से मिले। अग्रोहा का प्राचीन नाम अगर पूछे, अग्रोदका जो है इसका पुराना नाम हो जाएगा। और किस हाईवे पर पड़ता है? तो NH9 के ऊपर पड़ेगा, जो आपका दिल्ली से फाजिल्का जाता है, यानी हिसार से फतेहाबाद के बीच में पड़ता है। और इसी अग्रोहा के अंदर आपका मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम बताना है आपको, कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि पंचकुला तो छोटा ही हो जाएगा। यहाँ पर छोटे से बड़ा पूछा गया ना, तो इनमें अगर देखोगे तो पंचकुला छोटा ही है। तो इसका जो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये बढ़ा दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्योंकि पंचकुला अगर देखोगे तो 898, पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर के साथ। इसके बाद कौन सा? पानीपत दिया हुआ है, तो पानीपत का कितना हो जाएगा? 1268। और कुरुक्षेत्र का दिया गया 1530 हो जाएगा। और उसके बाद आ गया सोनीपत, तो सोनीपत का कितना? लगभग 2260 वर्ग किलोमीटर। तो कुल मिला के देखोगे सीक्वेंस के अंदर तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो पंचकुला बड़ा दिखा रखा, यहाँ भी बड़ा, तो पंचकुला तो आपका छोटा ही रहेगा ना, तो इसका 3rd बन गया। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है? तो चावल की खेती मुख्यतः आपकी करनाल, हमने पढ़ा था ना, याद होगा, के तीनों के अंदर आपके करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, तीनों के अंदर आपकी चावल की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया धान का कटोरा, वैसे तो आपका करनाल है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, तीनों में होते हैं, तीनों को ही आपका बोला जाता है। ये एक बार एग्जाम के अंदर आपका जो है पूछा गया था। इसके बाद एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 152 होगा तो उनकी वर्तमान आयु जो है वो क्या होगी? तो देखो एक्स और उसके दादा की आयु का जो 50 वर्ष का अंतर है, तो मान लो दादाजी को मान लेते हैं डी। ठीक है, तो दादा की और एक्स की, इनका आयु का डिफरेंस कितना है? 50 वर्ष। ठीक है, इसके बाद इसने दिया कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा। तो देखो डी प्लस में एक्स तो हो गया। अब देखो अभी वर्तमान में अगर दादा की उम्र डी है तो 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी? प्लस में 6 कर देंगे, इधर 6 साल के बाद में इसकी भी प्लस में 6 कर देंगे, मतलब कि डी माइनस एक्स। तो मतलब कि 6 वर्ष के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर डी प्लस तो एक्स तो हमने कर ही दिया, प्लस में दादा की 6 प्लस में इस पोते की 6 इज इक्वल टू कितना? 152। ठीक है, तो यहां से डी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? ये 12 उधर जाकर माइनस है, तो 140। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहां से अगर आप करोगे तो डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 और डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 140। कट जाएगा कितना? 2d इज इक्वल टू 190 और डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 दूनी 180, तो 95। तो कौन सा बनेगा? इसकी दादा की होगी 95, उसकी 45। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे बोल रखा वैसे वैसे हमने इसके अंदर कर दिया। प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब इसको जो वो आयोजित किया गया? तो इसका पुराना करंट अफेयर का है, बस ऑप्शन नंबर बी बनेगा। MICR प्रणाली का उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? MICR की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये प्रणाली आपकी किसके अंदर यूज की जाती है? तो आपको याद होगा हमने NTA के कंप्यूटर के क्वेश्चन किए थे, जो NTA के पेपर में पूछे गए थे, तो उसके अंदर जो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, MICR की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? जो बैंक के जो चेक होते हैं ना, जिनके चेक के नीचे जो आपके बार कोड से लगे होते हैं, वो इस प्रणाली के तहत हो जाएंगे। तो बैंक से जुड़ा हुआ है MICR। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी में सर्वप्रथम
क्या प्रारंभ किया था? तो जब हरियाणा में रेवाड़ी में, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर सर्वप्रथम जो कौन आए थे? दयानंद सरस्वती सबसे पहले आपके कहां पर? रेवाड़ी के अंदर पहुंचे थे। और यहां पर आने के बाद इन्होंने क्या बनाया था? तो इन्होंने गौशाला बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि रेवाड़ी के अंदर गौशालाएं अगर पूछी जाए हरियाणा में सबसे कम है, और सबसे पहले जो बनाई गई थी वो रेवाड़ी के अंदर बनाई गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगर यहां पर ये पूछ ले दयानंद सरस्वती सबसे पहली बार हरियाणा में आए कहां पर थे? तो अंबाला के अंदर सर्वप्रथम जो है ये आए थे। कब? 24 दिसंबर 1878 को, 24 दिसंबर 1878 को आए थे। और उसके बाद आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब? 1880 के अंदर की थी, हरियाणा के अंदर। तो इसका जो बन गया ऑप्शन नंबर डी, गौशाला। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा है, कौन सा? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा पूछा जाता है किसका लिखा गया, किससे जुड़ा हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती से। राज्य के किस जिले में बाजरा का उत्पादन होता है? तो बाजरा का उत्पादन पूछा गया, जो कि कहां पर होता है? तो ये आपका हो जाएगा भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर। और भिवानी के अंदर अगर आपसे पूछे, देखो बाजरा हो गया, इसके अलावा आपका कौन सा? चना, बाजरा, चना। ये आपसे पूछ ले सरसों, तो ये आपकी कहां पर होती है? भिवानी के अंदर होती है ये सारी की सारी। अगर ज्वार के बारे में पूछ ले तो वो कहां पर? रोहतक के अंदर जो है वो हो जाएगी ज्वार। कपास के बारे में पूछे तो सिरसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका कपास अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे कहां पर है? सिरसा जिले के अंदर। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो पुर्तगालियों की सत्ता भारत में थी कहां पर? तो आप सभी को पता है सबसे पहले जो गोवा जो है, भारत का जो वर्तमान के अंदर जो गोवा है वो किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। और इसको कब जो है वो आजाद कराया गया? तो 1961 के अंदर गोवा को आजाद करवाया गया था पुर्तगालियों से। 1961 तक गोवा किसका हिस्सा था? एक पुर्तगालियों का हिस्सा था। उसके बाद 1961 में इसे पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया। तो यहां पर पूछा गया पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा अभी के एग्जाम में पूछा गया था, तो वो कौन हो जाएंगे? अलबुकरक। अलबुकरक जो है वो इसके क्या थे? वास्तविक नींव रखने वाले थे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रथम कौन थे, यानी भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो वो आपका कौन हो जाएगा? वो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा, ये अल्मीडा दे रखा ना, ये पहला था। लेकिन अगर वास्तविक नींव रखने वाला पूछा जाए वो कौन? अलबुकरक। अलबुकरक जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर है और 224 पैर है। बत्तखों की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था कांस्टेबल के पेपरों के अंदर। तो देखो इसने क्या दिया, कुछ बत्तख और कुछ बकरे हैं। हमने मान लिया बत्तख जो है वो एक्स और बकरे आपके वाई है। अब देखो बत्तख और इनके सिर दे रखे हैं कितने? 77। तो बकरे का भी एक होता है और बत्तख का भी एक होता है, कुल मिलाकर दे दिए 77। पैर 224 है। देखो बतख के कितने होते हैं? 2, तो यानी कि 2x प्लस में बकरे के कितने होते हैं? 4, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 224, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर हमें कट करना है, सबसे पहले किसकी निकालनी है? बतखों की संख्या निकालनी है। तो बतखों की संख्या निकालने के लिए आप किसी की भी निकाल लो, उसके बाद दूसरी निकल जाएगी। तो यहां पर अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, 77 दूनी 154, ठीक है। 77 दूनी 154। अब इसमें से आप माइनस करोगे यहाँ पे 2x प्लस में अच्छा इसमें से माइनस कर देते हैं, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 154। ऊपर वाले को रफ कर दो। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका कौन सा है? ये प्लस में है, तो ये आपका इससे माइनस करेंगे तो इससे ये कट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा? 2y इज इक्वल टू आपका कितना? 0, और 12 में से 5 गया 7, और इधर आपका कौन सा? 70। y इज इक्वल टू कितना बन गया? 35। तो y इज इक्वल टू आपके कितने बन गए? 35। y का मतलब आपके कौन थे? वाई किसकी संख्या? आपकी बकरों की। लेकिन हमें किसकी बतानी है? हमें बतानी है बतख की। तो देखो जब आपके 35 जो वो आगे तो माइनस ही कर लेना, ठीक है, ये तो कर ही लोगे। तो ये तो था नॉर्मल मेथड जो हम यूज करते हैं एक्स और वाई के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको मैं एक इजी सा बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन आए इसी तरह का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 2 चीज दी होगी, या तो गाय और मुर्गी, यानी कि एक होगा 4 पैर वाला जानवर, एक 2 पैर वाला, उसी तरह से इसके अंदर दिया गया। तो आपको कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन के अंदर उठाओ जो भी दे रखे हैं 224 जो भी पैर दे रखे हैं, पैर की संख्या को कर दो आधा, पैर की संख्या को आधा कर दो, माइनस में कर दो सिर की संख्या, माइनस में कर दो सिर की संख्या, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पैरों वाले जानवर की। बस इतना सा काम करना है, मतलब करके देखते हैं। पहली बात, इसके जुड़े हुए ना एग्जाम्पल उठा के कर लेना, आप गूगल पे सर्च कर लेना इस तरह के एग्जाम्पल, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप अगर प्रैक्टिस करोगे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखो 224 पैर है, तो 224 पैर का आधा कर दो 112, इसमें से सर घटा दो कितने? 77, तो कितने हो जाएंगे? 23 ये बच्चे, और 23 और 10 कितने?
23 और 10 आपके होंगे 33, और उसके बाद 33 और कितने हो जाएंगे 2, 35। तो यानी कि 35 आपके किसके आगे, मैंने आपको बताया 4 पैरों वाले जानवर की संख्या आ गई आपकी 35, जो हमने अभी निकाली थी, आपको याद होगा 35। तो इसका मतलब हमें 2 पैर बतख की निकालनी है, तो 77 में से आपके माइनस कर दो, तो 35 दूनी 70 और 35 और 7 कितना 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, पैरों की संख्या को आधा कर दो, माइनस कर दो सिर की संख्या, जो आंसर आएगा वो आएगा आपके 4 पैरों वाले जानवर की। उसके बाद जो पूछा है वो निकाल सकते हो। एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, उसका प्रक्षेप्य कोण जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा हुआ है, तो किसने बोली थी ये वाली बात, तो ये बोली थी, इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा ये बोला गया। और डॉक्टर जो राहुल साकृत्यायन जो है, इनके द्वारा क्या बोला गया था, हरियाणा को बहुधान्य का जो है वो बोला गया था। ये एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा, HR गुप्ता का भी और राहुल वाला भी। तो बहुधान्य का बोला गया राहुल साकृत्यायन के द्वारा, और आर्यना जो वो बोला गया डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को क्या बोला गया, रज हरियाणा। ठीक है, और आपके हर्षरित्र के अंदर हरियाणा को क्या बोला गया, श्रीकंठ जनपद जो है वो बोला गया। श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र को भी, लेकिन हरियाणा को भी आपका श्रीकंठ जनपद के नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट, 26 जनवरी से 30 जनवरी 2021 के मध्य आयुष संवाद अभियान एक शुरू किया गया था, किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल में आपके आयुष मंत्री जो है वो कौन है, वो है सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो भी आपके जो आपके आयुष मंत्री हो जाएंगे। आपके पोर्ट मिनिस्टर समझते हो ना, बंदरगाह वाले मंत्री जो है वो भी आपके सर्बानंद सोनोवाल है। गृह मंत्री आपके कौन हो जाएंगे, तो अमित शाह। वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में दूसरी महिला वित्त मंत्री जो है वो बनी है। WWW का दूसरा नाम जो वो क्या है, तो WWW की फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो इसकी फुल फॉर्म होती है। किसने इसको बनाया था, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको बनाया गया था 1989 के आसपास। तो WW आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये वेब से संबंधित हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है वो 10 की दर से 10 रुपए 10 की 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, इन्हें 11 की दर से 10 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखो यहां पर हमने लिख लिया प्राइस, यहां पर क्वांटिटी। इसने क्या किया, 10 रुपए में कितनी खरीदी इसने, 11। ठीक है, उसके बाद उसने 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, 11 रुपए में 10 की दर से वो बेच देता है। जब भी क्वेश्चन आए एक ही काम करना है, जो क्वांटिटी है उनको बराबर कर दो, यानी कि इसको 10 से गुणा कर दो, इसको 11 से, कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया आपका 100, इधर आपका 110, यहां पर आपका कितना 110, यहां पर आपका 121। मतलब जो चीज 100 रुपए ने उसने खरीदी थी, 110 चीजें जो थी उसने 100 रुपए में खरीदी थी, बेची कितने में, 121 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 के ऊपर 21 का, तो 21%। एक कक्षा में औसत आयु 15.8 है और लड़कों की औसत आयु 16.4 है, लड़कियों की औसत आयु 15.4 है। तो लड़कों और लड़कियों के बीच में अनुपात बताना है, बिल्कुल सिंपल है, मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो। औसत आयु कितनी दे रखी है, 15.8, और लड़कों की कितनी है 16.4, और लड़कियों की कितनी है 15.4। ठीक है, उसके बाद माइनस कर दो, ये बन गया आपका 0.4, और इधर आपका कितना 0.6। तो कितना बन जाएगा, 2:3 जो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। द जिन ड्रिंकर्स नाम की एक पुस्तक थी, वो किसके द्वारा यहां पर लिखी गई, तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो है सागरिका घोष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। सागरिका घोष के अलावा इनकी एक और भी इंपॉर्टेंट रचना इंदिरा गांधी के ऊपर इन्होंने लिखी थी, इंदिरा मोस्ट पावरफुल PM ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी इनकी लिखी गई थी, जिसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी 2022 में लिखी थी सागरिका घोष ने। ठीक है, तो इसका बन गया ऑप्शन नंबर सी। अरुंधति रॉय, इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है कौन कौन सी, एक तो इनकी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो इनकी रचना है, इनकी एक नोवेल है, उसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया था 1997 के अंदर। तो मैन बुकर प्राइज दिया गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। इसके अलावा अरुंधति रॉय की एक और रचना है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, तो वो अभी की है, तो उसको याद रख सकते हैं। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है, तो ये आपके किसके कारण, तो फास्फोरिक एसिड इसके अंदर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर, जो आपका कोका कोला, डाइट कोक, इन सभी में जो आपका कह सकते हैं जो खट्टा टेस्ट जो आता है वो किसकी वजह से, फास्फोरिक एसिड की वजह से। यहां पर इसके अलावा देखो जो
ड्रिंक जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है उनमें आपका एसिडी कितना पीएच मान लगभग आप देखोगे तो 2.5 से लेकर लगभग 3 पीएच वैल्यू होती है कोल्ड ड्रिंक जो आपकी होती है उसके अंदर। थल समीर और समुद्र समीर बनने का जो है वो कारण क्या है? अब ये होती क्या है, तो देखो जब समुद्र जो है सूरज की गर्मी उसके ऊपर पड़ती है तो उस समय जो हवा का जो आपका हवा जो आपकी जाती है ना, यानी कि जो आपकी समुद्र से जाती है जमीन की ओर, उसको आपका बोलते हैं समुद्र समीर। जो जमीन से आपकी कहां पर आती है, जो जमीन से समुद्र की ओर आती है, उनको आपका क्या बोलते हैं? थल समीर या स्थल समीर। तो ये किसकी वजह से? कंडक्शन होता है, संवहन होता है, ऑप्शन नंबर बी। NQ उसी प्रकार संबंध है SV से जिस प्रकार DG संबंध है आपका किससे? तो NQ आपका, NQ का अगर आप देखोगे N और Q किससे? S और V से। जिस प्रकार आपका D और G किससे? तो यहां पर आपका N कितने पर हो गया? 14, Q आपका 17, ST 19, V आपका 22 पर। देखो 14 और कितने 5 जुड़ गए यहाँ पर 17 और 5, उसी तरह से इनमें भी 5 जोड़ दो, 9 पर आई हो जाएगा। और G आपका 7 और 9 कितना? 16 पे आपका कौन सा? 16 पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो I के बाद 7 और 5 12, ठीक है। I और आपका 12 पे L, तो ऑप्शन नंबर C बन जाएगा 35 का। इसके बाद एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु क्या है? तो 3 वर्ष के बाद पुत्र की 15 है, तो मतलब 3 साल पहले कितनी थी? 12 वर्ष का। अब 12 वर्ष का था, वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो मतलब ये कितने का था? 48 साल का। और उसने बोला कि वह अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो उसकी पत्नी कितने की थी? 45 साल की उसकी पत्नी थी। लेकिन इसने क्या बोला? अभी वर्तमान के अंदर वो कितने की है? तो वर्तमान के अंदर वो कितने की हो जाएगी? 45 साल की। और अगर बाद में पूछा जाता कि 3 साल बाद वो कितने की? 48 की होती। तो इसका बन गया यहां पर ऑप्शन नंबर 45 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय मानक इसका जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर कार्बन 12 जो है C12। और 1961 में ये आपका अंतरराष्ट्रीय मानक बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ कर दिया था? तो ब्रिटिश सरकार, सबसे पहले आप सभी को पता है कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले कंपनी का अधिकार हुआ करता था। तो उसके बाद जो 1857 की जो क्रांति हुई सबसे पहले, उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ पर दिखा कि ये कंपनी के बस की बात नहीं है भारत को कंट्रोल करना, इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद जो आपका चार्टर एक्ट जो आया था, कौन सा? 1858 का चार्टर एक्ट, याद होगा, हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत जो भारत के ऊपर जो कंपनी का जो शासन था उसको हैंडओवर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। तो ये आपका हुआ था 1858। और इसी के तहत आपको पता है हरियाणा पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत उसका नाम था। लेकिन 1858 के एक्ट के तहत, क्योंकि आपको पता है 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? आपकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, और पंजाब जो एरिया था वो अंग्रेजों के अधीन था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया? 1858 के चार्टर एक्ट के तहत हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर पंजाब में मिला दिया, ताकि हरियाणा जो है वो आपका यूपी आपका बंट जाए और हरियाणा को जो है वो पंजाब वाले कंट्रोल कर सके। यूनिक्स जो है वो एक प्रकार का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपका मल्टी प्रोसेसर भी है, मल्टीटास्किंग भी है। निम्न संख्या श्रेणी में लुप्त संख्या बताओ कौन सी हो जाएगी? तो इसकी आपकी कमेंट करके बता देना कौन सी है। यहाँ पर 7 और 7, और यहाँ पर आपका कितना? 7 माइनस है, तो यहाँ पर भी 7 माइनस कर दो, 46 बन जाएगा ऑप्शन नंबर C। हाँ, ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए मैं देता ही जरूर हूँ, कर ही लेना इसको, और करके जरूर देख लेना, करोगे तभी आपका फायदा। क्योंकि इस तरह का जब क्वेश्चन आ गया, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इस क्वेश्चन आपको या तो स्किप करके आना पड़ेगा, या 3-4 क्वेश्चन का टाइम ये अकेला क्वेश्चन खा जाएगा। कौन सा जिला जो वो रेतीला नहीं है? तो रेतीला कौन सा नहीं है? देखो महेंद्रगढ़ आपको पता है राजस्थान के टच में आपका आता है, बिल्कुल। सिरसा भी आपका राजस्थान के टच में, भिवानी भी आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो कुरुक्षेत्र जो है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इन तीनों के अंदर आपके चावल जो सबसे ज्यादा होते हैं। तो चावल तो आपको पता है किस मिट्टी के अंदर? चिकनी मिट्टी में होते हैं। तो रेतीले का तो मतलब ही नहीं बनता। तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर D जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर D बन गया। चूहों के विष का रासायनिक नाम जो है वो कौन सा है? तो चूहे को विष जो है उनको कौन सा? जिंक फोस्फाइड जो हो जाएगा, फोस्फाइड, इसका ऑप्शन नंबर D रहेगा। किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइल ट्रांसफर करने के लिए USB से जुड़े होते हैं? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर पीयर टू पीयर यानी P2P, पीयर टू पीयर, ये आपके जुड़े होते हैं। वर्ष 2022 में फीफा जो है वो आपका विश्व कप आयोजित किया जाएगा। तो 2022 के अंदर जो आपका फीफा विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसी साल आपका नवंबर-दिसंबर के अंदर 22वां एडिशन करवाया जाएगा फीफा का, जो कि कहां पर होगा? कतर, दोहा के अंदर। ऑप्शन नंबर B जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी बहती है? बिल्कुल आप राइट आंसर कर दोगे, ऑप्शन नंबर
बी जो है वो आपकी इंदौरी कहाँ से, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताओ कौन सा हो जाएगा। तो प्राचीन आपका कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। और अगर नालंदा के बारे में पूछ ले कि नालंदा जो है वो किसने इसको बनाया था नालंदा को, तो किसने, कुमार गुप्त ने इसको बनाया था। किसने, कुमार गुप्त ने इसको बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था ना, वेनसांग जो आया था भारत के अंदर, एक बौद्ध भिक्षुक था, वो कहां पर, इसी नालंदा के अंदर आया था। और ये आपका बौद्ध विश्वविद्यालय है नालंदा। यहाँ पर आपको पता है बौद्ध धर्म के दो थे, एक हीनयान एक महायान, तो महायान से जुड़ा हुआ था नालंदा। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो वो आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका मदर बोर्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बर्नौलीज प्रमेय जो है यानी बर्नौली थ्योरम जो है डैश के संरक्षण पर आधारित है, तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा, ऊर्जा, एनर्जी से जुड़ा हुआ आपका रहेगा, यानी कि तरल की गति में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को आपका, ये आपका हो जाएगा ऊर्जा का बर्नौलीज थ्योरम, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हरियाणा राज्य का जो डैश वृक्ष है, तो हरियाणा का राज्य वृक्ष यहाँ पर पूछा गया है, तो पीपल हो जाएगा, जिसका अगर आपसे नाम पूछे तो कौन सा साइंटिफिक नेम ध्यान रख लेना, फिकस रिलीगियोसा जो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम पीपल हो जाएगा। आम की बात करें तो भारत का आपका फल जो आपका कौन सा है, आम जो है वो हो जाएगा। एक परीक्षा के अंदर 100 विद्यार्थियों ने प्राप्तांक में औसत 40 अंक लिए, बाद में पता लगा कि 53 के स्थान पर 83 अंक पढ़ लिया गया, तब सही औसत क्या होगा। पहली बात तो या तो आप ऐसे कर लो, 100 का कर लो 40 से, टोटल कितने हो गए, 4000 हो गए। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया, 53 की जगह पे 83 पढ़ लिया, मतलब यहाँ पर 30 ज्यादा पढ़ लिए, तो 30 हमें इसमें से कम करने हैं, तो 30 कम कर दो, कितना हो जाएगा ये 3, ये कितना हो जाएगा 3970। अब इसको आप कर दो कितने से, 100 से, यानी कि कितना 39.7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर दिख गया कि कितना यहाँ पर कम है, ऑलरेडी 30 का फर्क है, तो 30 आपका हर एक के अंदर 0.3 घटाने हैं, तो इसका मतलब 40 में से 0.3 माइनस कर दो, 39.7 रहेगा। संबंधित विकल्प आपको बताने, ई एफ जी, और उसके बाद एच छोड़ दिया आई जे के, उसके बाद आई जे के बाद एल छोड़ दिया एम एन ओ, पी छोड़ दो एम एन ओ पी, उसके बाद क्यू आर एस, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना, 620 है, तो मूलधन जो है वो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था सीआई और एसआई का 2 साल का डिफरेंस। डायरेक्ट हम फॉर्मूला बेस बात करते हैं, डायरेक्ट आपको बस फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहली बात, अगर आपसे ये पूछ ले कि 2 साल का आपका डिफरेंस है सीआई के अंदर और एसआई के अंदर, सीआई और एसआई के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें आपको लगाना है P इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू में R का स्केयर बट्टे में 100 का स्केयर बट्टे में R का स्केयर, 100 का स्केयर बट्टे में R का स्केयर, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपसे 2 साल का यहां पर पूछ ले, प्रिंसिपल इज इक्वल टू जो डिफरेंस दे रखा है इंटू में 100 का स्केयर बट्टे में R का स्केयर, रेट का स्केयर। लेकिन यहां पर दिया गया 3 साल का, तो 3 साल का जब भी क्वेश्चन आए आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, 3x + 1 बट्टा में x की पावर 3 और इज इक्वल टू d बट्टा p। डिफरेंस प्रिंसिपल, ये x आपका क्या है, तो x आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी रेट है ना 10%, इसको अगर हम करेंगे परसेंट हटा के 1/10 बनेगा, तो आपका x जो है ना वो आपका ये बनता है नीचे वाली वैल्यू जो है, यानी कि जो रेट जो है अगर हम 1/r बना दें तो ये आपकी x के बराबर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे, यहाँ पे देखो 30 और 31 आपका ऊपर बन जाएगा, और नीचे आपका कितना 1000 इज इक्वल टू, नीचे आपका ऊपर कितना 10 कितना हो गया 3x, यानी कि 30 + 31, ठीक है, और नीचे आपका 1000 इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, अंतर आपका कितना है 620 है, तो अंतर आपका 620 है, बट्टे में आपका प्रिंसिपल, तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा 620, और यानी कि ये 620 को यहां पर ले आओ, प्रिंसिपल इधर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये 20 यानी कि कितना हो जाएगा 20,000 बन जाएगा जब इसको आप सोल्व करोगे। 31 दूना 62 होता है, तो 20 ये हो गया, और यहाँ पर कितना 1000 ही है, तो 20 × 1000 20,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 साल का होता है, आपको ध्यान रखना प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 की स्केयर बट्टे में R की स्केयर, और अगर आपके सामने 3 का दे रखा हो तो 3 में आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला जो वो लगाना है, 3x + में 1 बट्टा में x की पावर 3 इज इक्वल टू d बट्टा p, यानी कि डिफरेंस बट्टा में प्रिंसिपल। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो आपका ये बताने कि इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए, त्वरण, यानी कि जो एक्सीलरेशन है ना वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए आपका डिस्टेंस और टाइम का स्केयर, डिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम स्केयर की, तो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन आपका नियत कांस्टेंट है।
किन कुंजियों से जल्दी नंबर टाइप किए जाते हैं? तो बिल्कुल जो न्यूमेरिक होते हैं आपके 1 2 3 वाले होते हैं उनसे आप जल्दी टाइप कर सकते हो। डाटा के प्रेषण के लिए गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो सामान्य हम किस में यूज करते हैं? तो आपको याद होगा ना, जैसे आप स्पीड देखते हैं कि kbps में स्पीड आती है, mbps में आती है ना वो स्पीड, तो यानी bps यानी कि आपका बिट पर सेकंड के अंदर हम जो है वो मापते हैं डाटा प्रेषण की गति। नेक्स्ट, जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंध है उसी प्रकार क्रूरता जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो दुराचारिता। ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा निष्कासित मुख्य हानिकारक गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है तो वो कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हो जाएगी, जो आपकी सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है और वायु प्रदूषण के लिए होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO के से हम इसको डिनोट करते हैं। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो मंडल आपको पता है कितने, कुल मंडल आपके 6 हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया जल्दी ही हम एक क्लास करेंगे जिसके अंदर आपके सारे जो अपडेटेड डाटा है, जो आपके मंडल है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और इसके अलावा जिला परिषद, जितने भी आपका लेटेस्ट डाटा है, कितने गांव है, कितनी नगर पंचायत है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ। तो वो क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली है। एक आदमी एक लड़के के बारे में बोलता है कि यह लड़का मेरे पिताजी का इकलौता बेटा, उसके पिताजी का इकलौता बेटा वो खुद हुआ और उसका वो बेटा है, मतलब उससे क्या संबंध है, वो उसका बेटा है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे को किस संयोजी उत्तक से जोड़ती है? तो दो अस्थियां जो है वो आपकी किससे जोड़ती है? अस्थियों का मतलब आपकी अगर पूछे कि बोन से बोन, यानी कि जो हड्डी से हड्डी आपकी जुड़ी होती है, आपको पता है हमारे शरीर में 206 अलग अलग टाइप की हड्डियां हैं, तो वो आपस में जुड़ी होगी ना किसी ना किसी से। तो वो किससे जुड़ी होती है? वो लिगामेंट से जुड़ी होती है, लिगामेंट। और लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। तो लिगामेंट से जुड़ी होती है हमारी हड्डियां आपस के अंदर। और वहीं पे अगर आपसे पूछ ले जो हड्डियां आपकी मसल के साथ किससे जुड़ी होती है, तो यानी बोन टू मसल। तो बोन से मसल आपकी किससे जुड़ी होती है? टेंडन से। तो टेंडन यानी कि जिसको कंडरा बोलते हैं, तो कंडरा टेंडन से आपकी बोन मसल से जुड़ती है। और लिगामेंट यानी कि जिनको हम स्नायु बोलते हैं, तो ये आपकी हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। अक्षरों के समूह में आपको श्रृंखला बतानी है कौन सी बनेगी, तो इसमें आप बना के देख लेना कौन सी बनेगी। ZY और ZY इसके अकॉर्डिंग XYW, XWWX हो जाएगा और YZZ यहाँ पर Y हो जाएगा, उसी तरह XWWX, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये बन जाएगा। हरियाणा में कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो देश का पहला बना है तो कौन सा बन जाएगा? तो वो बनेगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि 2009 में बना। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये आपका रहेगा, ठीक है। 2009 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके वाइस चांसलर अभी वर्तमान में कौन है? टंकेश्वर कुमार। गुरु जम्बेश्वर की बात की जाए तो अक्टूबर 1995 के अंदर बना था। कुरुक्षेत्र आपको पता है 1956 के अंदर बना था। और उसके बाद CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ये कब बना था? 2014 के अंदर। एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से PC, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम का संग्रहण रखता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर बनेगा सर्वर, ऑप्शन नंबर डी। 8 मार्च हम किस रूप में मनाते हैं? तो 8 मार्च आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो रहेगा। पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हम मनाते हैं 1 अप्रैल को। युवा दिवस आप सभी के लिए आपको पता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करती है? तो आपको पता होगा जो शरीर के अंदर आपकी कोशिकाएं, कणिकाएं कौन कौन सी होती है? एक लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और एक आपकी प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर जो लाल रक्त कणिकाएं जो है ना, उनका काम क्या होता है? RBC का। RBC मुख्यतः जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन और CO2 जो है ना, उनका ट्रांसफर करती है। यानी कि जहां जहां पर बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करेगा वहां पर आपकी ऑक्सीजन और CO2 पहुंचेगी, तो वो RBC का काम है। WBC का क्या काम है? आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, वो WBC से जुड़ी हुई है। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है WBC। इसके बाद अगर देखा जाए इसकी सबसे बड़ी सेल अगर आपसे पूछ ले कौन सी होती है इन तीनों में सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपकी होती है WBC, सबसे बड़ी। यानी कि सबसे बड़ी अगर पूछे RBC और प्लेटलेट्स में WBC। अगर संख्या में पूछ ले मात्रा में सबसे कम कौन सी होती है? WBC। अगर क्वांटिटी में पूछ ले मात्रा में कम तो होती है WBC, और साइज में अगर पूछे बड़ी कौन सी? WBC। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट होती है। निम्न में से कौन सा उद्योग हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? तो देखो HMT पिंजौर के अंदर है ना, आपको पता होगा। ट्रैक्टर, रबर टायर, रेफ्रिजरेटर सारे के सारे फरीदाबाद से संबंधित है।
निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती की जाती है हरियाणा के अंदर? तो आपके चावल होते हैं, गेहूं होते हैं और इसके अलावा आपका कौन सा चना होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। ठीक है, और चावल आपको पता है, गेहूं हम बात कर, गेहूं सिरसा के अंदर हो जाएगा, चना हमने अभी पढ़ा था। इनमें से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? तो ये आपका बी डी हो गया, MNOP। तो यहाँ पर M के बाद आपका 13, P Q आपका 16 पे, N आपका 14, Q 17 हो जाएगा, H 8 पे, K 11। यहाँ पर देखो कितने का, 2 का, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, 3 का 3 का, तो ऑप्शन नंबर ए अलग है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो हरियाणा को आपको पता है गेहूं हरियाणा के अंदर होती है, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा, चावल बिल्कुल करनाल के अंदर, मक्का अगर पूछा जाए पंचकुला के अंदर, तो चाय हरियाणा के अंदर तो नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी। चाय के उत्पादन में अगर देखा जाए पहला नंबर चीन का है और दूसरा भारत का। हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन जो है वो आपका हुआ था? तो कौन से में हुआ था? पंचकुला के अंदर हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर शायद थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी होगी। तो क्वेश्चन ये दिया गया कि किसी गोले की जो आपकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या के अंदर अगर 50% की बढ़ोतरी कर दें तो उसके आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर कितना डिफरेंस आएगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, तो 2πr² के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसने क्या बोला, 50% की इंक्रीज कर दिया। तो 50% का इंक्रीज करेगा तो r का स्क्वायर है ना, तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि पहले 2 थी अब 3 कर दिया, पहले 2 थी अब 3 कर दिया। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो कितना, यहां पर 4, यहां पर 9, कितना इंक्रीज हुआ 5 का, कितने पर, 4 पर इंटू में 100, तो कितना 25×5 है 125%, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? तो बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मारकंडा नदी आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से और वैसे हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ग्रैमी घग्गर आपको कहां पर पता है, डागसई हिमाचल प्रदेश से, और ये दोनों आपकी साउथ की है। ग्रैमी पुरस्कार जब किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो ग्रैमी आपका संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ग्रैमी ऑप्शन नंबर बी। ये आपका कब से, 1959 से जो ये आपका शुरू हुआ था। वहीं पे अगर पुलित्जर पुरस्कार पूछे जाए, पुलित्जर, तो वो आपका साहित्य से जुड़ा हुआ है, पुलित्जर साहित्य से। ठीक है, एबल पुरस्कार आपसे पूछे तो किससे, मैथ से जुड़ा हुआ है, गणित से जुड़ा हुआ है, एबल पुरस्कार। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु आपकी नहीं होती? तो जर्मन सिल्वर के अंदर आपकी जो इसका राइट आंसर देखो यहाँ पर, जर्मन सिल्वर, पहली बात जर्मन सिल्वर जो है वो आपकी किससे मिलकर बनी होती है? तो ये कॉपर से, प्लस में जिंक से, और प्लस में आपका कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों से आपकी ये मिलकर बनी होती है। सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है वो कॉपर का, लगभग 50 से 60%, जिंक आपका 20% के आसपास होता है। तो कॉपर हो गया, जिंक और निकल। एजी यानी कि सिल्वर जो होता है ना, अब देखोगे एजी सिल्वर को बोलते हैं, लेकिन जर्मन सिल्वर के अंदर आपका सिल्वर नहीं रहता। ठीक है, इंटरनेट रिसोर्स को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग जो वो करते हैं? तो इसका जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यूआरएल का प्रयोग करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है? तो इसका आपका राइट आंसर बिल्कुल आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए कृष्णावती नदी हो जाएगा, जो आपकी महेंद्रगढ़ से एंटर करती है। 77 के बाद आपका 78 क्वेश्चन। बाघ परियोजना कब शुरू हुई? बिल्कुल आप सभी को पता है, अप्रैल 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। उसके बाद भारत का आपका राष्ट्रीय पशु बनाया गया बाघ को, उससे पहले शेर हुआ करता था। और अभी आपके टाइगर लाए गए हैं, बाघ लाए गए, चीता लाए गए, चीता लाए गए ना, अभी कितने लाए गए? टोटल 8। उसके बारे में पढ़ लेना, आपको याद होगा इसमें 5 फीमेल है, 3 मेल है। नामीबिया से इनको लाया गया था और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर इनको छोड़ा गया। और अभी शायद खुशखबरी भी आई है उनसे जुड़ी हुई, प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा के बारे में पूछा गया तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये आपके टॉप के आते हैं जो गेहूं के उत्पादन के अंदर। एक निश्चित धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 हो जाती है, तो वो राशि क्या है? देखो, जो 15% की राशि है तो उस अकॉर्डिंग कितनी 6,000 रुपए हो जाती है, तो उसकी राशि जो वो क्या है? तो ये 6,000 आपका क्या अमाउंट है, 6,000 रुपए क्या अमाउंट है। तो इस अकॉर्डिंग आप निकाल लेना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टा में 100 इज इक्वल टू आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, इंटू में रेट इंटू में टाइम बट्टा में 100 इज इक्वल टू अमाउंट आपकी कितनी है? 6,000 माइनस में पी। और इस अकॉर्डिंग आप इसको कर लेना और कमेंट कर देना। आप तो सोल्व ही करना है क्वेश्चन को। मार्कंडा किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल घग्गर की, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। कवक
कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत जो है वो आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये मोलस्का के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और इस बार देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कांस्टेबल के पेपर में। गन्ना उत्पादन के अंदर पूरे भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यमुनानगर टॉप पर रहेगा। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं की कटोरी बोला जाता है हरियाणा के सिरसा जिले को। कपास के उत्पादन में बोले तो सबसे ज्यादा सिरसा, गेहूं में भी टॉप पर आता है सिरसा। ठीक है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत के अंदर सबसे पहले, अभी वर्तमान में कुल देखा जाए कुल 7 आपके परमाणु संयंत्र है, जिनमें सबसे पहले 1969 के अंदर जो आपका था वो तारापुर वाला था। तारापुर आपका कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। केगा आपका कहां पर? केगा कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। और कोटा तो आपका है नहीं यहाँ पे। तो इसके अलावा आपका काकरापार गुजरात के अंदर है। कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों तमिलनाडु के अंदर है। एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 81 किलोमीटर प्रति घंटा रेल लाइन के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। 81 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो 81 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और वो खुद को, यानी कि आदमी को पार करेगी। इसका मतलब वो खुद की लंबाई को पार करती है। देखो अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है, अगर ट्रेन यहाँ पर आई, जब इसका ट्रेन का इंजन यहाँ पर है, उसके बाद जब इसको पार कर लेगी तो ट्रेन का लास्ट डिब्बा यहां पर होगा। मतलब इसने कितनी दूरी तय की है? इसने उतनी दूरी तय की है जितना इसकी खुद की लंबाई है। तो यहां पर देखो 12 सेकंड, यानी कि 12 सेकंड दे रखे। इसके अकॉर्डिंग हमें पहली बात तो इसको 1 यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड 5/18 के अकॉर्डिंग। तो 9 निम 81, 9 दूनी 18। ठीक है। तो 9 5 45/2 हो गया। इसके बाद 81 किलोमीटर ये आपका 12 सेकंड के अंदर, तो यहां पर क्या दे रखा है? 45 आपकी स्पीड इंटू में आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो 45/2 इंटू में आपका कौन सा 12, तो 2 छिक्के 12 और 4 छिक्के 24, कितना? 270 मीटर जो है इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी 270 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर को अनाधिकृत नकल के बजाय व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाएगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? तो ये तीनों हार्मोन जो अगर देखा जाए तो फीमेल हार्मोन आपके हो जाएंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। हाँ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये आपके फीमेल हार्मोन हो जाएंगे। और कहां से? ओवरी यानी अंडाशय से ये स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसके बाद थायराइड आपके गले के अंदर हड्डी होती है। एड्रिनल कहां पर होती है? आपकी किडनी के पास होती है, जिसको आपका क्या बोलते हैं? ट्रिपल एफ आपके जो हार्मोन होते हैं, एड्रिनल हार्मोन, ट्रिपल एफ। टांगरी किसकी सहायक नदी है? टांगरी आपको पता है मारकंडा की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चंदगी राम जो है सुविख्यात, चंदगी राम आप सभी को पता है किसके लिए फेमस है? तो चंदगी राम हरियाणा के सबसे बड़ा गांव जो सिसाई जो है वहां से संबंधित है चंदगी राम। एक आपके किससे जुड़े हुए हो जाएंगे? तो ये आपके खिलाड़ी संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो ये आपके रेसलिंग से संबंध है। इनको भारत केसरी, हिंद केसरी भी इनको दिया जा चुका है। ये तो बात होगी चंदगी राम। अगर आपसे पूछे चांदराम के बारे में, इनका संबंध जींद से है। और ये किससे संबंध है? पैदल चाल से संबंध है। ध्यान रखना, चांदराम जींद पैदल चाल और चंदगी राम हिसार सिसाई खिलाड़ी पहलवान से। इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं। लिबर्टी, लिबर्टी का आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बनेगा, लिबर्टी माने आपकी फ्रीडम होती है, तो इसका जो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, डेप्थ। डेप्थ का अपोजिट मीनिंग यहां पर पूछा गया है, जो कि आपका कौन सा? शैलो बन जाएगा, शैलो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो रहेगा डेप्थ का अपोजिट। चूज वन ऑफ विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, दैट विच कैन बी डबल मीनिंग। जिसके डबल मीनिंग निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमबीजीएस। एमबीजीएस यानी कि जिसके एक से अधिक मतलब हो, अनेकार्थक शब्द हम बोलते हैं ना, वो आपका हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एरर। एरर किसके अंदर है? डोंट डिपेंड ऑन राजू एज वेल एज ही विल ऑलवेज लेट यू डाउन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इसमें, तो एरर किसके अंदर हो जाएगा? तो यहां पर लेट की जगह पे यहां पर देखा है, यहां पर लेट आएगा। लेट की जगह पे कौन सा? लेट आएगा। बाकी कौन सा रूल लगता है वो आप ही देख लेना। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दिया गया। आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड टू सी द बेबी व्हाइट टाइगर। यहां पर इसका कौन सा बन जाएगा? तो
शी सेड दैट, यहाँ पर कौन सा, शी वाज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू जू, इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसके अंदर। बाकी अगर हम देखें इंग्लिश के अंदर ना टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चलो एक ना जल्दी क्लास करते हैं जिसके अंदर हम डिटेल सिलेबस में बात करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती तो स्किप कर देना, बेशक सिर्फ 3 से 4 टॉपिक में बताऊंगा, बिल्कुल ईजी जैसे 2 दिन के अंदर, एक ही दिन में हो जाएंगे, उससे आपके आधे क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। निम्न में से अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द इसके अंदर अनुवादित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तुछात्मा का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है, तुछात्मा का हो जाएगा महात्मा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्रियार्थक संज्ञा जो है वो कौन सी है, तो क्रियार्थक संज्ञा जो है वो होती है जिनकी संज्ञा के समान जिनका यूज किया जाता है, तो इसका आपका जो राइट आंसर बन जाएगा टहलना, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से अयादि संधि, तो अयादि संधि के अंदर क्या होती है, अयादि संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखो जो बन गया कौन सा, पावक, तो यहाँ पर पावक का आपका कौन सा, पो प्लस में अकी, तो ये आपकी कौन सी, अयादि संधि। संधि कर लेना हिंदी के अंदर इंपॉर्टेंट है, समास कर लेना, अलंकार कर लेना। बासी बचे ना कुत्ते खाए, ना बासी बचे ना कुत्ते खाए मतलब उसका क्या कर देना, उचित प्रयोग कर लेना, जो भी आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर सी। मतलब अपने जो क्वेश्चन हो चुके 100 कंप्लीट। और क्लास कैसी लगी उसके बारे में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अब से पहले 3 क्लास हो चुकी है, चौथी क्लास से सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएगी। इसी तरह से हम करते रहेंगे क्लासेस, और बाकी आपको पता है बाकी हमारी दूसरी क्लासेस भी चल रही है जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आपके जीएस और प्लस में आपकी साइंस कर रहे हैं। प्लस में एक जल्दी ही देखो मैथ की क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है, मैराथन क्लास हम कर चुके हैं। उसके बाद मैथ को भी एग्जाम तक तो हाथ लगाएंगे नहीं, उसके बाद अगर देखेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे आप जो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद देखो इंडिया जीके वर्ल्ड जीके की एक मैराथन क्लास करते हैं, प्लस में एक हरियाणा जीके की मैराथन क्लास, और टाइम बचा तो हिंदी की भी कर लेंगे, जो एग्जाम में पूछी गई थी, पीछे जो पूछी गई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।